गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएससी 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स, जिसके क्वेश्चन एमएससी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डेफिनेशन पहले समझेंगे कि कंसीडर करें अ पॉइंट पी विथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अगर एक पॉइंट पी कंसीडर करें जिसमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हों एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड व्हेन u1, अगर एक u1 u2 और u3 एक यूनिक कोऑर्डिनेट्स अगर कंसीडर कर लें तो u1 इक्वल टू u1 एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, u2 को u2 एक्स वाई जेड और u3 को u3 एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। फेयर एक्स वाई जेड एसोसिएट, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई जेड जो है u1 u2 u3 से एसोसिएट हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स u1 u2 और u3 दिख रहे हैं, ये तीनों जो दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इन्हें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स बोला जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोऑर्डिनेट्स का देखें कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब वहाँ पे देखिए किस प्रकार से यूज किया जाएगा। अगर कंसीडर करें लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 सो डैट, अगर फर्स्ट स्टेप को देखें कि x इक्वल टू एक्स u1 u2 u3, जहाँ पे u1 u2 एंड u3 क्या है, आपकी यूनिक सेट है, यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। y इक्वल टू वाई u1 u2 u3 एंड z इक्वल टू z u1 u2 u3। when we solve for u1 u2 u3 in term of x y z, अगर u1 ut और u3 को x y z के फॉर्म में हम क्या कर लें, चेंज कर दें, तो उस कंडीशन में आप कर्वीलिनियर में जानते हैं u1 इक्वल टू u1 एक्स वाई जेड, u2 एक्स वाई जेड, u3 एक्स वाई जेड। तो उस कंडीशन में ये जो आपका u1 एक्स वाई जेड में चेंज हुआ है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। ये आपके जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अगर हम कंसीडर करें इफ c1 c2 c3 आर कोऑर्डिनेट सरफेस एंड व्हेन डिफाइंड u1 इक्वल टू c1 u2 इक्वल टू c2 u3 इक्वल टू c3, then each pair of coordinate which intersect in curves are called intersect each curve called coordinate curve or signs, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे डिफिनीशन की बात करें, ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अगर डिफिनीशन हम समझें तो आप देखेंगे फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपके अलग अलग कर्व हैं, u1 कर्व, u2 कर्व, u3 कर्व हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर डिफिनीशन हम समझें, ये तीनों अगर इसको राइट एंगल पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसी कारण से हम इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इसकी डिफिनीशन क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट सरफेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी c1 c2 c3 को अगर राइट एंगल पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। इस प्रकार से कुछ फिगर बनेगा, ये एक्स फॉर्म में है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। वो यहाँ पे अगर हम कर्व डिफाइन करें तो u1 कर्व, u2 कर्व, u2 कर्व, u3 कर्व, ठीक है। लेकिन दिया गया है कि जो सरफेस है u1 इक्वल टू c1 है, u2 इक्वल टू c2 है, u3 इक्वल टू c3, और अगर एक रेक्टेंगुलर शेप में है, और ये आप देख रहे हैं ये सारे पॉइंट जो हैं इसको 90 एंगल पर इंटरसेक्ट करना है, तो इसलिए ये सिस्टम जो है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हम यूनिट वेक्टर इन कर्वीलिनियर सिस्टम की बात करेंगे, तो लेट आर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अगर आर कोई एक पोजिशन वेक्टर है पॉइंट पी पर, देन इक्वेशन एक्स इक्वल टू रिटर्न एज एक्स u1 u2 u3 इज रिटर्न एज आर इक्वल टू आर u1 u2 u3। आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप में कोऑर्डिनेट्स में आपने पढ़ चुका है,
तो इसलिए यक्स को यक्स कंसीडर ना करके हम डायरेक्ट आर कंसीडर कर लेंगे। इफ ए टेंजेंट वेक्टर टू द u1 कर्व एट p इज, अगर ए एक टेंजेंट वेक्टर हो तो उस समय जो u1 एट p पर u1 की जो वैल्यू होगी डेल आर अपान डेल u1 लिख सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर को e1 से डिनोट करें तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा डेल आर अपान डेल u1 अपान मॉड डेल आर अपान डेल u1। जैसे लिखते हैं आर अपान मॉड आर, तो आपका वो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से e1 को हम लिख सकते हैं। अगर हम कंसीडर कर लें मॉड को, कि मॉड डेल आर अपान डेल u1 को अगर h1 लिखा जा सके, तो इसी क्वेश्चन इसी यूनिट टेंजेंट वेक्टर को, यानी इसे अगर इक्वेशन को वन कंसीडर करें तो इसे वन इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, e1 इक्वल टू डेल आर अपान डेल u1 अपान h1। ठीक है, अथवा क्या लिख सकते हैं, h1 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h1 इक्वल टू डेल आर अपान डेल u1 लिखा जाएगा। सिमिलर ऐसे सेम एज ये, अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर e2 की बात करें तो h2 e2 इक्वल टू डेल आर अपन डेल u2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे e3 के लिए यूनिट वेक्टर अगर निकालें तो h3 e3 इक्वल टू डेल आर अपन डेल u3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम चीज़ों को लिख सकते हैं जहाँ पर वेयर h1 h2 h3 आर कॉल्ड स्केलर फैक्टर। ठीक है, h1 h2 h3 इज स्केलर फैक्टर। ठीक है, तो उस कंडीशन में यूनिट वेक्टर के लिए जो फार्मूला आपने देखा कि टू इक्वल टू डेल आर अपन डेल यू टू अपन मॉड डेल आर अपन डेल यू टू लिख सकते हैं, और ई3 यूनिट वेक्टर के लिए डेल आर अपन डेल यू थ्री अपान मॉड में डेल आर अपान डेल यू थ्री राइट किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब अगर नोट पॉइंट अगर हम देखें तो a vector a can be represented in terms of the unit base vector e1 e2 e3 or e1 e2 e3 in the form, then what is the written as vector a equal to written as a1 e1 plus a2 e2 plus a3 e3, and vector a also written as a1 e1 plus a2 et e2 plus a3 e3। ठीक है, where a1 a2 a3 and a1 small a1 small a2 small a3 are component of है। अगर अलग अलग कंपोनेंट दिए गए हों और उनके लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर दिया गया हो तो उस कंडीशन में इस टाइप से हम वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर आप जानते हैं इसमें जो सम का रूल है वो अप्लाई किया जाता है, वेक्टर सम का रूल। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की ओर देखें, ठीक है, कि थर्ड नोट पॉइंट क्या है कि अगर ए इज यूज इन टर्म द बेस वेक्टर, अगर ए को बेस वेक्टर के रूप में लिखा जाए, जैसे लिख दिया जाए डेल आर अपान डेल यू वन डेल आर अपान डेल यू टू डेल आर अपान डेल यू थ्री आर डेल यू वन डेल यू टू डेल यू थ्री, तो उस कंडीशन में जो यूनिटरी बेस वेक्टर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए इक्वल टू सी वन डेल आर अपान डेल यू वन प्लस सी टू डेल आर अपान डेल यू टू प्लस सी थ्री डेल आर अपान डेल यू थ्री, where C1, C2 and C3 are contravariant component of A। तो उस कंडीशन में आपका जो वेक्टर A रिटर्न किया जाएगा बेस वेक्टर, वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, और साथ में अभी आपने ये देखा कि डेल आर अपान डेल यू वन को डेल यू वन भी लिखा जा राइट किया जा सकता है। तो जो आपका बेस वेक्टर ए लिखा जाएगा वो C1 डेल यू वन भी लिख सकते हैं, प्लस C2 डेल यू टू प्लस C3 डेल यू थ्री भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वेयर C1 C2 C3 को हमने क्या कंसिडर किया था, वहाँ पर यहाँ पे कोवेरिएंट कंपोनेंट अगर कंसिडर कर लेंगे तो वेक्टर जो लिखा जाएगा बेस वेक्टर वो इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आर्क लेंथ इन कर्वीलिनियर सिस्टम की बात करें कि आर्क लेंथ क्या है, तो अगर हम कंसीडर करें एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को r इक्वल टू आर यू वन यू टू यू थ्री, तो v है, आप जानते हैं कि डी आर को क्या लिखा जा सकता है, यानी जो आपका यूनिट वेक्टर है वो लिखा जा सकता है डेल आर इक्वल टू डी आर इक्वल टू डेल आर अपान डेल यू वन और इंटू डी यू वन प्लस डेल आर अपान डेल यू टू इंटू डी यू टू प्लस डेल आर अपान डेल यू थ्री इंटू डी यू थ्री। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपको पता हो गई हैं कि क्या चीज़ें हमने कंसिडर किया है, ठीक है? जहाँ पे डेल यू वन, डेल यू टू, डेल यू थ्री आपके बेस वेक्टर हैं, ठीक है? तो हमने आपको बताया था कि डेल आर अपान डेल यू वन को मॉड भी लिखा जा सकता है, यानी डेल आर अपान डेल यू वन को एच वन ई वन भी लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपका डी आर होगा, यानी जो आर्क लेंथ होगा, वो इस टाइप से होगा, एच वन डी यू वन डी ई वन प्लस एच टू डी यू टू ई टू प्लस एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री, ठीक है? अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर दें, देन द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ डी एस इज डिटरमाइंड फ्रॉम, उस कंडीशन में जो डी एस आपका आर्क लेंथ होगा, यानी डी एस टू डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी आर डॉट डी आर, यानी डी एस स्क्वायर यानी आर्क लेंथ को क्या लिखा जा सकता है, डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी आर डॉट डी आर, ठीक है? तो उस कंडीशन में अगर डी आर की वैल्यू को पुटिंग कर दें, यानी डी आर का डी आर से डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो डी आर की वैल्यू आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो डी एस स्क्वायर क्या होगा या डी एस टू क्या होगा, एच वन डी यू वन ई वन प्लस एच टू डी यू टू ई टू प्लस एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री डॉट एच वन डी यू वन ई वन प्लस एच टू डी यू टू ई टू प्लस एच थ्री डी यू टू ई थ्री होगा। उस कंडीशन में अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप जानेंगे कि सारे वैल्यू का हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो डी एस स्क्वायर इक्वल टू एच वन स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर ई वन डॉट ई वन प्लस एच टू स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर ई टू डॉट ई टू प्लस एच थ्री स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर ई थ्री डॉट ई थ्री। आप जानते हैं जो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू होती है हमेशा वन, यानी ई वन डॉट ई वन इक्वल टू वन होगा, ठीक है? तो ई टू डॉट ई टू भी इक्वल टू वन होगा और ई थ्री डॉट ई थ्री भी वन होगा। तो उस कंडीशन में जो आपका आर्क लेंथ लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एच वन स्क्वायर डी यू वन स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी यू टू स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी यू थ्री स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है? अगर हम इन सारे टर्म को अलग अलग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रूप में अगर अलग अलग कर्व के फॉर्म में आर्क लेंथ को डिफाइन करें तो कैसे लिखा जाएगा, तो उस कंडीशन में डी आर इक्वल टू एच वन डी यू वन ई वन, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो आर्क लेंथ अलग अलग आर्क लेंथ होगा वो होगा डी एस वन इक्वल टू एच वन डी यू वन, डी एस टू इक्वल टू एच टू डी यू टू और डी एस थ्री इक्वल टू एच थ्री डी यू थ्री राइट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट इन कर्वीलीनियर सिस्टम। आप जानते हैं कर्वीलीनियर सिस्टम में रेक्टेंगुलर शेप बनता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेक्टेंग कर्वीलीनियर सिस्टम में ये फॉर्म बनेगा, ठीक है? ये एच वन डी यू वन ई वन है, यानी एक्स, ये वाई, एच टू डी यू टी ई टू और एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री जेड एक्सिस में है। तो उस कंडीशन में जो एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट लिखा जाएगा वो डी वी इक्वल टू मॉड एच वन डी यू वन ई वन डॉट एच टू डी यू टी ई टू इंटू एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री लिखा जाएगा, ठीक है? जहाँ पे अगर ई वन का ई टू इंटू ई थ्री के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एन होगी, वन होगी, यानी ई टू क्रॉस ई थ्री को लिख सकते हैं डॉट ई वन राइट किया जा सकता है। तो ई वन डॉट ई वन क्या होगा, उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी। उस कंडीशन में जो आपका वैल्यूम एलिमेंट होगा वो होगा एच वन एच टू एच थ्री डी यू यू वन डी यू टू डी यू थ्री, ठीक है? ये आपका क्या होगा, वैल्यूम एलिमेंट। इन सब का यूज आपका आगे अलग अलग सिस्टम में यूज होगा। तो अलग अलग सिस्टम देखें क्या क्या है। पहला है द ग्रेडियंट इन कर्वीलीनियर सिस्टम। तो डेल फाई इक्वल टू ग्रेड फाई लिख सकते हैं वन अपान एच वन डी फाई अपान डी यू वन ई वन प्लस एच अपान वन अपान एच टू डी फाई अपान डी यू टू ई टू प्लस वन अपान एच थ्री डी फाई अपान डी यू थ्री ई थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, डिव ए को या ग्रेड फाई को। अब अगर हम डिब की बात करें या डाइवर्जेंस इन कर्वीलीनियर सिस्टम की बात करें तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, डेल डॉट ए इक्वल टू डिव ए इक्वल टू वन अपान एच वन एच टू एच थ्री, अगर ब्रैकेट में कॉमन कर लें तो राइट किया जाएगा डेल अपान डेल यू वन एच टू एच थ्री ए वन प्लस डेल अपान डेल यू टू एच थ्री एच वन ए टू प्लस डेल अपान डेल यू थ्री एच वन एच टू ए थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं,
ठीक है। द कर्ल इन कर्वीलिनियर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस है तो क्रॉस के लिए हमें मैट्रिक्स फार्मूला का यूज करना पड़ता है। तो कर्ल ए इक्वल टू 1/H1 H2 H3, ठीक है। H1 E1 H2 E2 H3 E3, इस फॉर्म में हम चीज़ों को राइट कर सकते हैं। तो डेल ई अपान डेल U1 डेल अपान डेल U2 डेल अपान डेल U3 H1 A1 H2 A2 H3 A3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि कर्ल सिस्टम है कर्वीलिनियर सिस्टम में। जो कर्ल फॉर्म में लिखा गया है कर्वीलिनियर सिस्टम को, तो उसका फॉर्म ये होता है। अब हम लाप्लासियन ऑफ फाई इन कर्वीलिनियर सिस्टम में देखेंगे और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और ये टॉपिक पूछा जाएगा। पहले हम फार्मूला को पढ़ लें केवल। डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 1/H1 H2 H3 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में डेल अपान डेल U1 H2 H3 अपान H1 डी फाई अपान डी U1 प्लस डेल अपान डेल U2 ब्रैकेट में H3 H1 अपान H2 डेल फाई अपान डेल U2 प्लस डेल अपान डेल U3 H1 H2 अपान H3 डेल फाई अपान डेल U3 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनका अभी हम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो उन सब चीज़ों में आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो फाई और जेड की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और फिगर कुछ इस टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और इसके साथ ये भी क्या बनाएगा, आपका एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर पॉइंट पी कंसिडर कर लें जहाँ जिसका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट रो फाई जेड माना गया है, तो उस कंडीशन में यक्स इक्वल टू यक्स की वैल्यू क्या पुटिंग की जाएगी, रो कॉस फाई, वाई की वैल्यू रो साइन फाई और जेड की वैल्यू जेड के इक्वल होगी, ठीक है। वेयर रो इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, किस कंडीशन में, अगर फाई की वैल्यू किसके बीच में है, जीरो लेस देन फाई लेस देन टू पाई, यानी जीरो से टू पाई के बीच में अगर फाई की वैल्यू है तो रो इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो राइट किया जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में जो एच पी लिखा जाएगा वो एच पी इक्वल टू स्केलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखा जाएगा एच पी इक्वल टू 1, एच फाई इक्वल टू रो और एच जेड इक्वल टू 1 का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई के कर्वीलिनियर फॉर्म में लिखा गया है। फिर यक्स की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। फिर आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, किस कंडीशन में, जब फाई की वैल्यू किसके बीच में हो, जीरो से टू पाई के बिटवीन में हो, तो उसके लिए जो एच आर इक्वल टू लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा, एच थीटा इक्वल टू आर लिखा जाएगा और एच फाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आर साइन थीटा। और ये चीज़ हमने बता दिया है कि एच आर एच थीटा और एच फाई क्या हैं, आपके स्केलर फैक्टर हैं। यानी स्केलर फैक्टर में आपने वहाँ पे वैल्यू देखा था डेल आर अपान डेल U1 के फॉर्म में लिखा गया था, तो वही फैक्टर आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई हैं। और इसका फिगर कुछ इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे स्फेयर बना होगा और स्फेयर में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कंसीडर करके उसमें हम क्या एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। जब तक रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनेगा तब तक आपका कर्वीलिनियर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कर्वीलिनियर सिस्टम के लिए रेक्टेंगुलर शेप हमें ड्रा करना इम्पॉर्टेंट है।